Friends, try to watch this video till end, then only you will be able to understand what I am trying to deliver. Friends, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है कि एक स्टेप्ड इंक्लाइन ब्लॉक है। स्टेप्ड इंक्लाइन मतलब कि ये एक इंक्लिनेशन है 60 डिग्री का ए से बी तक, उसके बाद बी से सी तक इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री का है, और ये ए से बी के जो इंक्लिनेशन है उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है √3 मीटर, और बी से सी तक की जो इंक्लिनेशन है उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है 3√3 मीटर। फ्रेंड्स, हमसे बोला गया है पॉइंट ए पर एक मास m है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये जो इंक्लाइन है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। अब फ्रेंड्स हमसे क्योंकि यहाँ पर ये फ्रेंड्स स्टेप्ड इंक्लिनेशन है, तो जब ये ब्लॉक यहाँ से ए से बी तक आएगा तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, ये कोलाइड करेगा किससे, ये बी सी वाले इंक्लाइन से कोलाइड करेगा। अब कोलाइड के बाद की कहानी आगे होगी फ्रेंड्स। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा गया है एट बी कोलिजन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन इज इनइलास्टिक, मतलब ये ब्लॉक ए से बी तक आएगा और यहाँ पर कोलाइड करेगा, और फ्रेंड्स ये जो कोलिजन होगा ये इनइलास्टिक कोलिजन होगा। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा है देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास m एट b जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड एट c। तो हमसे वेलोसिटी है और एट b एंड c पूछा है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मास है, ये जो ब्लॉक है ना, ये जब ए से बी तक आएगा ये किससे कोलाइड करेगा, ये बी सी से कोलाइड करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो वो किसके परपेंडिकुलर होगी, वो परपेंडिकुलर होगी बी सी के परपेंडिकुलर होगी। पहले पॉइंट देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो परपेंडिकुलर होगी किसके, बी सी के। ऑल राइट फ्रेंड्स, ये बात हो गई। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम वेलोसिटी एट बी की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी जो वेलोसिटी होगी ब्लॉक की वो कुछ ऐसी होगी। अगर इस पॉइंट को ओ बोलें और ये जो इंक्लाइन है 60 डिग्री वाला इसको एक्सटेंड करें तो ये आता है ओ पर, ये ओ पर आता है। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉक की जो स्पीड होगी वो किसके अलॉन्ग होगी, वो बी ओ के अलॉन्ग होगी। तो बी ओ के अलॉन्ग हमने स्पीड बना ली कितनी, म्यू। और फ्रेंड्स ये जो बी ओ है इसका इंक्लिनेशन बी सी से कितना है, इसका इंक्लिनेशन बी सी से है 30 डिग्री। फ्रेंड्स ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये हमें दे रखा है। इस इंक्लिनेशन को जब एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर आकर ये कितना होगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है फ्रेंड्स, ये 30 डिग्री है, ये 90 है तो ये 60 बचा टोटल, तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30। अब ज्योमेट्री लगा लेना। फिलहाल आप समझ लो कि ये जो इंक्लिनेशन है ये कितना है 30, तो ये जो वेलोसिटी u है इसका BC से इंक्लिनेशन कितना है, BC से इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। तो BC के अलॉन्ग जो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट जाएगा वो कितना जाएगा, u cos 30, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग इसका जो कंपोनेंट जाएगा वो कितना जाएगा, u sin 30। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है
तो फ्रेंड्स ए से बी तक आने के बाद इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। और फ्रेंड्स उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। फ्रेंड्स अगर कोई बॉडी जो है किसी हाइट h से ड्रॉप की जाए फ्रीली, तो फ्रेंड्स उसको एक्सीलरेशन कौन देता है, ग्रेविटी। इसको एक्सीलरेशन ग्रेविटी देती है। और इसका अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फ्रेंड्स ग्राउंड पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। तो फ्रेंड्स हमें वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो इस इंक्लाइन की हाइट निकालनी है हमें बेसिकली। ये हाइट है इंक्लाइन की, यही निकालनी है। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, ये एंगल 60 है, ये डिस्टेंस कितनी है, √3। ये √3 दे रखी थी हमें एग्जाम क्वेश्चन में, ये √3 दे रखी है। ये जो है ये √3 दे रखी है, ये 3√3 दे रखी है, ये 3√3 दे रखी है। तो ये √3 है हमारे पास, ये 60 है, तो h कितना हो जाएगा, √3 tan 60। h हो जाएगा √3 tan 60। तो यहाँ से h की क्या वैल्यू हो जाएगी, 3। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें b पॉइंट पे आके वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी √2gh। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2 × 10 × 3 तो कितना हो जाएगा, √60। फ्रेंड्स क्योंकि ये स्मूथ प्लेन पे ऊपर से नीचे तक आएगा तो फ़र्क नहीं पड़ता कि ये हॉरिजॉन्टली आ रहा है कि इंक्लाइन पे आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर √2gh वाला फॉर्मूला काम कर सकता है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो बी पर आके इसकी स्पीड कितनी है, 60। तो फ्रेंड्स इसका BC के अलॉन्ग कंपोनेंट म्यू cos 30 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, √60 cos 30। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √45 मीटर पर सेकेंड। ये तो फ्रेंड्स हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और बात करें अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल कंपोनेंट की, तो ये कितना है, u sin 30। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट विल नॉट चेंज, इसलिए वेलोसिटी अलोंग BC इक्वल टू √45 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट फ्रेंड्स, दूसरा वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट की अगर बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, v2 - v1 डिवाइड बाई u1 - u2। तो v2 कितना है, v2 हमने किसको माना है, 2 यहाँ पर कौन है, 2 है ये ब्लॉक, ये स्मॉल ब्लॉक, और ये 1 क्या है, ये इंक्लाइन है। तो v2 क्या है हमें नहीं पता, और v1 क्या है, ज़ीरो, और ज़ीरो। u1 क्या है, u1 है ज़ीरो, क्योंकि ये पहले भी, ये जो इंक्लाइन है पहले भी रुका हुआ था, अभी भी रुका हुआ है, तो ये ज़ीरो हो गया। प्लस u sin 30, ये u sin 30 क्या है, ये वेलोसिटी है किसकी, ब्लॉक की अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ये माइनस में था, प्लस में कैसे हो गया फ्रेंड्स, ये डाउनवर्ड है, इसीलिए इसको माइनस में लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम बात करें, कोई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 दे रखा था, तो E 0 हो गया, तो यहाँ से v2 कितना हो गया, 0, v2 0 हो गया। v2 क्या था फ्रेंड्स, v2 है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब फ्रेंड्स जब ये B पे कोलाइड करेगा, उसके बाद इसका जो ये
लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स केवल ये जो ब्लॉक है उसकी एक, और ये BC के अलॉन्ग केवल स्पीड रह जाएगी कितनी, √45 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो B पर इसकी वेलोसिटी क्या है, एक तो हमसे VB पे पूछा था, VB कितना होगा जस्ट आफ्टर, तो वो कितना हो जाएगा √45 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हमसे पूछा है कि C पर कितनी वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पर हम क्या करें, हाइट हमें पहले तो हाइट निकाल लेते हैं, हाइट निकाल लेते हैं कितनी 3 है, ये 3√3 है, 30 है, इसमें tan 30 लगाएंगे तो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो h हमें पता है। एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन है 10। ग्रेविटी ही इस ब्लॉक को नीचे लाएगी, ग्रेविटी ही केवल नीचे ब्लॉक को लाएगी। और u क्या है 45, तो v² = u² + 2h। u² कितना हो गया 45, 2 × 10 × 3, तो 45 + 60 105। तो v की वैल्यू क्या आ गई, √105 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टेप इंक्लाइन पे कोलिजन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसको 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।